शिष्य ही होता है। शिक्षा ईमानदारी से ली जाती है, शिष्य बनकर ली जाती है, सन्मुख बैठकर ली जाती है, चोरी से नहीं। चोरी से शिक्षा पाई थी दो लोगों ने, एकलव्य ने चोरी से शिक्षा पाई कि नहीं? तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि चलो आप अंगूठा दे दो हमें काट करके। अब यहां पर आप सोच सकते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से अंगूठा क्यों मांगा। एकलव्य से अंगूठा इसलिए मांगा क्योंकि तुमने हमारी विद्या चोरी से ग्रहण की है। एकलव्य ने कैसे ग्रहण की? बोलो। चोरी से। सन्मुख बैठ कर पाते तो आप अधिकारी थे, चोरी से। इसलिए कर्ण ने, दूसरे कर्ण ने विद्या चोरी से पाली परशुराम जी से। परशुराम जी ने कहा कि तुमने झूठ बोला है कि तुम ब्राह्मण हो, तुमने झूठ बोला कि तुम ये हो वो, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम्हारी विद्या तुम्हारे आखिरी वक्त में काम ही नहीं आएगी। झूठ बोल करके कर्ण ने विद्या प्राप्त की। इसलिए विद्या छल से नहीं पाई जाती, गुरु की शरण में छल से नहीं जाया जाता, कपट से नहीं जाया जाता। यदि छल कपट से गए तो वह विद्या आपके काम नहीं आएगी। इसलिए निष्कपट होकर के जब हम गुरु के चरणों में जाते हैं तो गुरु हमारे भीतर में ज्ञान का प्रकाश भर करके, ये दास अनिरुद्ध आज मैं जहां भी हूं तो केवल अपने गुरुदेव भगवान की कृपा से हूं। उन्होंने मुझे पढ़ाया ना होता, उन्होंने मुझे ज्ञान ना दिया होता तो मुझे क्या पता था। मैं जब छोटा था मुझे तो ये भी नहीं पता था, ये हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान है जो आप टीवी पर देख रहे हैं। हमें तो ये भी नहीं पता था कि भगवान का स्वभाव कैसा है, स्वरूप कैसा है, भागवत क्या है, हमें कुछ भी पता नहीं था। हम तो शून्य थे, हैं, क्या आज भी पाए हैं। पर गुरुदेव भगवान की कृपा से ये समझ गए हैं। हमने आज तक की जिंदगी में केवल इतना जान पाए हम कि संसार में यदि अपना कोई है तो केवल भगवान अपने हैं, कोई और नहीं। बस इतना सीख पाया हूं मैं। आज तक मैंने क्या सीखा? आज तक की उम्र में मैंने सिर्फ एक बात सीखी है। मैंने अपने गुरुदेव भगवान से एक चीज सीखी है कि केवल भगवान अपने हैं, बाकी जगत में कोई भी अपना। ये मैं एक ही बात जानता हूं कि भगवान अपने हैं, बाकी दुनिया अपनी। अब बताओ, मैं एक ही बात जानता हूं, आप लोग तो 3-4 बातें जानते होंगे और ज्यादा ज्ञान होगा, पर मैं इतना ही सीख पाया। मेरा मानना है कि जितना सीखो पहले उतना जीवन में उतारो, जब वो उतर जाए तो आगे का पाठ फिर पढ़ लेना। अब आपको ज्ञान बहुत सारा है लेकिन वो ज्ञान जीवन में उतरा नहीं। क्यों? ज्ञान है आपके पास पर ज्ञान जीवन में उतरा ना हो तो आप बताइए उस ज्ञान का कोई अर्थ है? हमें ज्ञान कम है पर जितना है हम उस ज्ञान पर चल रहे हैं। तो मीराबाई ने यही तो कहा था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, मेरे भगवान हैं दूसरा कोई नहीं। कितनी सी बात आपको समझनी है। हमारे परीक्षित बनकर के कथा का रसपान कर रहे श्री राज सिंह जी और मैया श्रीमती शकुंतला देवी जी, आप कथा की गंगा में
डुबकी लगाकर अपने लोक परलोक को संवार रहे हैं। पूरे परिवार को, पितरों को परम गति प्रदान कर रहे हैं। आपके पुत्र संदीप कुमार जी, कहाँ है संदीप जी? ठीक। और पिंटू देवी जी, संजीत कुमार जी, मंजू देवी जी, पोता रौनक, ऋषभ और दक्ष, विधि और समस्त चौधरी परिवार, स्वर्गीय श्रीमती चिंता देवी जी की स्मृति में, स्वर्गीय श्री शंकर लाल जी की स्मृति में आप कथा का आयोजन करा रहे हैं। खरखंडी रौंद नई दिल्ली से हैं आप। अभी भागवत जी के यहाँ पोथी पाठ भी चल रहे हैं। आप यजमान परिवारों ने बिठाकर पोथी पाठ अपने कल्याणार्थ मंगल कार्य किया है। अभी 29 अप्रैल से 5 मई तक फिर भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने पितरों के लिए पोथी पाठ बिठा सकते हैं। हमारे यजमान जी ने, राज जी ने और शकुंतला मैया जी ने तो बड़ा पुण्य किया। इनके कारण वैशाख के माह में हम सबको भागवत जी की कथा प्राप्त हो रही है। आपने अपने पितरों पर भी और परिजनों पर भी बड़ी कृपा की है। कल हम लोगों ने कथा सुनी कि धुंधकारी की 5 पत्नियों ने गला दबाकर मार डाला। धुंधकारी मर के क्या बना? प्रेत। भागवत सुनी तो प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। भूत प्रेत, भूत कम पावरफुल होता है, प्रेत ज्यादा पावरफुल होता है। प्रेत से भी ऊपर फिर ब्रह्म राक्षस होता है ना मैया? तो जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा, जो गलत काम करता है, वह भूत प्रेत की योनि में जाता है। और जो स्त्रियां अपने सास ससुर की, बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं करती, अपने धर्म का पालन नहीं करती, ऐसी स्त्रियां मृत्यु के बाद क्या बनती हैं? पुरुष तो बन जाता है भूत प्रेत, स्त्रियां क्या बनती हैं? क्या बनती हैं? चुड़ैल। तो आपको चुड़ैल बनना है तो सेवा करना। भागवत सुन के धुंधकारी की परम गति हुई। भागवत जी में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। भागवत जी में कितने अवतारों का वर्णन है? 24। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध कल के अवतार, पृथु राजा, बारह पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। भगवान के 24 अवतार हैं। अच्छा, भगवान क्यों अवतार लेते हैं? अवतार का मतलब होता है उतरना। अवतार का मतलब होता है, अवतार मतलब जोर से, उतरना। भगवान ऊपर से हमारे और आपके लिए नीचे उतरते हैं, काम करते हैं, अपना कार्य करते हैं, फिर अपने धाम। भगवान का धाम क्या है? भगवान कहाँ रहते हैं? जोर से, भगवान कहाँ रहते हैं? सब लोग बताओ मैया, भगवान कहाँ रहते हैं मेरी माँ? नहीं पता? पेट में हैं? क्या बोल रही हैं गुलाबी मैया? कहाँ रहते हैं भगवान? भगवान कहाँ रहते हैं? कण कण। भगवान कहाँ रहते हैं भैया? आप
वन में, भगवान वन में होते हैं, राम बन गए हैं ना। कहां रहते हैं भगवान? भगवान कहां रहते हैं? भगवान वैकुंठ में भी रहते हैं, साकेत में भी रहते हैं, गौलोक में भी रहते हैं, पृथ्वी लोक में भी रहते हैं। और सबसे बड़ा स्थान भगवान का कहाँ है? भगवान हर वस्तु में विराजे हैं। कैसे? भगवान कण कण में कैसे विराजे हैं, ये कैसे सिद्ध करो? अच्छा बताओ, इस पुस्तक में भगवान हैं, हाँ या ना? जोर से। कैसे सिद्ध करोगे कि भगवान हैं? करो सिद्ध, चलो। ये आप कहते हो ना भगवान सब जगह हैं, तो बताओ क्या इसमें भगवान है? जोर से। कागज में भगवान है? बोलो हाँ या ना। तो सिद्ध करो कैसे हैं। करो करो फास्ट। हैं? कण कण में है, तो कण कण, एक कण उठाओ और सिद्ध करके बताओ कि इस कण में कैसे भगवान है। भाई है, हम भी मानते हैं कि ईश्वर कण कण में है, पर सिद्ध तो करना पड़ेगा। इस साइंस का युग है, बिना सिद्ध की ये बात बनती नहीं। नहीं तो आपका बेटा कहेगा मां पागल हो, कह रही हो कागज में भगवान है, कहां दिखाओ। फिर आप बता ना पाओगे। सिद्ध करना पड़ेगा। कण कण में ईश्वर है, मैं भी स्वीकार करता हूं, पर सिद्ध तो करो। आओ हम सिद्ध करें, कहो तो सिद्ध करें। आओ सिद्ध करते हैं। ये कागज है, कागज में भी भगवान का अस्तित्व है। कैसे? अच्छा ये बताओ, कागज किससे बना? जोर से अब बताते चलो। कागज किससे बना? कहां से बना? पेड़ पौधों से। कागज किससे बना? पेड़ पौधों से। अच्छा बताओ, 5 तत्व होते हैं, नाम बताओ जरा पांचों के। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। हो गए? अब मुझे ये बताओ, इस कागज में कौन सा तत्व है? ये कागज किस तत्व से बना है? उत्तर दो फास्ट। कागज किस तत्व से बनता है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। कितने तत्वों से बना है ये? हैं? इस कागज में मुख्य रूप से पृथ्वी तत्व विद्यमान है। इस कागज में मुख्य रूप से क्या विद्यमान है? इसे पृथ्वी में गाड़ दो तो ये माटी बन जाएगा। बोलो हाँ। ये सृष्टि 5 तत्वों से बनती है। कोई छठवा है? तो कागज और कण कण। अब जैसे आपने कहा कण कण में भगवान है, तो कण में भी पृथ्वी तत्व है। कण कौन सा तत्व है? जोर से। आप में 5 तत्व होते हैं, पर पृथ्वी के कण में तो पृथ्वी ही तत्व है, एक तत्व है। बोलो हाँ। मुख्य रूप से उसमें एक तत्व विद्यमान है। 5 तत्वों से आप बने हैं। जैसे पत्थर, पत्थर में कौन सा तत्व है? उत्तर जोर से। भाई पत्थर भी माटी है, एक प्रकार की मिट्टी है, मिट्टी ही बनना हो से, तो पत्थर भी पृथ्वी तत्व है। पत्थर जोर से कौन सा तत्व है? ये पूरा संसार 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि पृथ्वी किससे बनी? जल किससे बना?
वायु किससे बनी, आकाश किससे बना, अग्नि किससे बनी, क्योंकि इन सब से ही संसार बना। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि ये सब किससे बना, किससे? हाँ, सिंपल है, भगवान ही पंच तत्व के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान का फुल फॉर्म जरा समझिएगा। बोलो भगवान, बोलो भगवान। तो भगवान में 5 अक्षर निकल रहे हैं। भगवान में बोलो भा, भा मतलब भूमि, गा, गा मतलब गगन, वा, वा मतलब वायु, आ की मात्रा आ मीन्स अग्नि, और ना भगवान, ना तो ना मतलब नीर, पानी। ये पंच तत्व को ही भगवान कहते हैं। तो कागज में कौन सा तत्व है? पृथ्वी तत्व। और पृथ्वी तत्व के मूल में कौन है? भगवान। तो कण कण में भगवान है। इस भाव से कण कण में भगवान कहा जाता है क्योंकि पूरी सृष्टि 5 तत्वों से बनी है और 5 तत्व भगवान से ही प्रकट होते हैं। इसलिए कहा जाता है ईश्वर कण कण में, क्योंकि 5 तत्व से बाहर कुछ भी नहीं है। फिर इसलिए सर्वम खलविदम ब्रह्म, इसलिए कहते हैं सब में भगवान है, क्योंकि सब में या तो पृथ्वी तत्व होगा, या तो जल तत्व होगा, या वायु तत्व होगी, तो वो तत्व ईश्वर का ही है। अच्छा एक बात बताओ, ये दुनिया जब बनी किसने बनाई? पूरी दुनिया जोर से भगवान ने बनाई। अच्छा भगवान ने जब दुनिया बनाई तो कहां से लाए होंगे ये पृथ्वी, जल, वायु? कहां से लाए होंगे? किस बाजार से खरीदा होगा पृथ्वी को? भाई आप घर बनाते हो तो सीमेंट कहीं से खरीदते हो, सरिया कहीं से लाते हो, ईंट कहीं से लाते हो, रेत कहीं से लाते हो, कंक्रीट कहीं से लाते हो। बोलो हाँ। लेकिन जब परमात्मा ने ये पूरा संसार बनाया होगा तो कहां से लाए होंगे सब सामान? जरा मुझे बताओ आप लोग फास्ट, कहां से लाए होंगे? उत्तर है या मैं दूं? मैया, ओ मैया, जा रही हो मेरी माँ? ओ झोला वाली मैया, हो गई एक झोला कथा, जाओ जल्दी आना, झोला खाली करके। राधे राधे। सुनो एक बात बताओ, कोई भी घर मकान आप बनाते हो तो सामान इकट्ठा करना पड़ता है कि नहीं? तो भगवान ने ये संसार बनाया तो कहां से लाए सामान? बस इतना सा उत्तर दो, कहां से लाए? भैया बताएंगे कहां से लाए होंगे सामान? आप अब आप कहो तो उत्तर दूं? किस किस को उत्तर सुनना है इसका? सुनो, जैसे मकड़ी, बोलो जैसे मकड़ी, मकड़ी जाल बुनती है तो जाल बुनने का धागा कहां से लाती है? कहां से लाती है? जैसे मकड़ी जाल बुनने का धागा किसी बाजार, किसी दुकान से नहीं लाती, वो जाल बनाने का धागा उसके भीतर से ही प्रकट होता है, उसकी लार होती है, उसी से धागा बनाती है, उसी में जाल बनाती है, उसी में खेलती है और उसी को निगल जाती है। जैसे मकड़ी का जाला मकड़ी से ही प्रकट होता है, ऐसे ये संसार और पंच तत्व ये भगवान के संकल्प मात्र से प्रकट हो जाते हैं।
भगवान इसमें रमण करते हैं। और जब मन हुआ कि सृष्टि बहुत बढ़िया है, अब प्रलय करना चाहिए, तो वह परमात्मा अगले संकल्प से सृष्टि में प्रलय लाते हैं और पूरी धरती पानी में डूब जाती है, प्रलय हो जा, सबको प्रकट किया, सबको समेट लिया। जैसे छोटा सा बच्चा रेत के ढेर में बैठता है और उसमें एक घर बनाता है, छोटा छोटा बच्चा, कहीं रेत मिल जाए बालू, तो वहां क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं। पांव आगे डालेंगे उसमें, ऊपर से ऐसे थप 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 करके फिर निकाल लेंगे, घर बन जाएगा। उसी में खेलेंगे बच्चे, और जब माँ बुलाएगी तो उसी घर में एक लात मारेंगे और चल पड़ेंगे। स्वयं बनाते हैं बच्चे, स्वयं खेलते हैं और स्वयं मिटा देते हैं। ऐसे भगवान ये संसार स्वयं बनाते हैं, स्वयं इस संसार में आनंद करते हैं और स्वयं मिटा करके संसार अपने में लीन कर लेते हैं। ये भगवान अपने आनंद के लिए दुनिया रचते हैं। आप लोग सोचते होंगे भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? जरा बताओ क्यों बनाई? हाँ, मैया बताएंगे। भगवान की रचना कौन है? नहीं, पीछे वाली मैया है। ईश्वर की रचना क्या है भैया जी बताएंगे, पीछे वाले। नहीं नहीं बताओ, गुस्सा हो क्या? बताना नहीं चाहते आप? कहीं इसलिए तो नहीं बताना चाहते कि आप बता दोगे तो हमें भी ज्ञान हो जाएगा। ईश्वर की रचना क्या है आप बताओ? पीले भैया आप बताओ, बेटा बताओ, ईश्वर की रचना क्या है इस जगत में? क्या है ईश्वर की रचना? बोलो, सुनो। चींटी किसकी रचना है? चींटी किसकी रचना है? भगवान की। इंसान किसकी रचना है? कुत्ता किसकी रचना है? बिल्ली किसकी रचना है? पेड़ पौधा किसकी रचना है? मछली किसकी रचना है? पक्षी किसकी रचना है? सारा संसार में जो आप देख रहे हैं सब ईश्वर का ही रचा हुआ है। इसलिए ईश्वर की हर रचना से आपको प्रेम करना चाहिए, किसी से घृणा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब ईश्वर का है। बताओ क्या है ऐसा जो भगवान का नहीं है? मैया बताओ, ऐसा क्या है जो ईश्वर का नहीं है? क्या नहीं है? हाँ, तो फिर आप जिनसे नफरत कर रही हो वो भी ईश्वर के हैं या नहीं? तो आप नफरत ईश्वर की रचना से कर रहे हैं, आप घृणा ईश्वर की रचना से कर रहे हैं, आप निंदा ईश्वर की रचना की कर रहे हैं। मैं किसी की भी निंदा करूं, वो निंदा किसकी होगी? बोलो। इसलिए कहता हूं कि जब सब ईश्वर की ही रचना है तो फिर आप किसी से विरोध क्यों, किसी से घृणा क्यों? इसलिए कहते हैं कि राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो, और प्रेम की गंगा यही सनातन है। हमने नफरत करना ही तो नहीं सीखा, हमने घृणा करना ही तो नहीं सीखा। हम सनातनी अपना त्योहार मनाते हैं, दशहरा, दीपावली, होली, पर क्या मजाल के किसी जीव को मार डालें। हमने मारना नहीं बचाना सीखा है। ना जाने क्या हो गया दुनिया के लोगों को, जो अपने स्वाद के लिए जीवों को मारते हैं, जो अपने त्योहारों के नाम पर बकरों को मार मार के रक्त बहाते हैं। किसी की हत्या करना, जो हत्या आप कर रहे हैं वह बकरा भी ईश्वर की रचना है, वह मुर्गा, वह मुर्गी भी ईश्वर की रचना है। मैं क्यों ईश्वर की रचना को बिगाड़ूं? बोलो हाँ।
मारने का अधिकार है आपको? क्या एक मरे हुए बकरे को या मरी हुई मुर्गी को आप जीवित कर सकते हैं? जब मरे हुए को आप जिंदा नहीं कर सकते तो जिंदा को मारने का अधिकार आपको किसने दिया? अज्ञानवश लोग ये गलत काम करते हैं। भगवान के 24 अवतार हुए हैं। हर अवतार का एक हेतु है, एक कारण है। मैया बैठ जाओ मेरी माँ, शोर ना करो, बोलो राधे राधे। बैठो, शांत रहो। वेद व्यास जी महाराज 17 पुराण लिख चुके। वेद व्यास जी ने कितने पुराण लिखे? 17। पर 17 पुराण लिखकर भी वेद व्यास जी असंतुष्ट हैं, परेशान हैं। क्यों? नारद जी आए, नारायण नारायण। अच्छा, नारद जी भ्रमण करते रहते हैं। नारद जी क्या करते रहते हैं? भ्रमण। नारद जी, अच्छा बताओ, नारद जी नारद होने से पहले क्या थे? नारद जी नारद होने से पहले क्या थे? तो सुनो, नारद जी होने से पहले क्या थे? ये पूर्व जन्म में नारद जी की मां घर घर बर्तन धुलती थी। बर्तन धुलने वाली मतलब काम वाली बाई के बेटा थे नारद जी। माँ बर्तन धुलती तो नारद जी भी पीछे पीछे माँ के साथ हाथ बटाते। माँ जो काम करती बच्चा भी करता। एक दिन इनकी माँ एक गांव में बर्तन धुलने का काम करती थी, झाड़ू पोंछे का। उसी गांव में संत आए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। संत आए और संत उसी घर में जाकर के रुके जिस घर में नारद जी की मां काम वाली बाई बनकर के काम करती थी। अब संत आए हैं तो जिनके घर में संत आए उन्होंने खूब स्वागत किया। 4 महीने संत रुके तो नारद जी की मां ने खूब संतों की सेवा की। और नारद जी उस समय छोटे से बच्चे थे तो इन्होंने भी साधु जी की खूब सेवा की, संतों की सेवा की। पांव दबाना है, संतों के जो सेवा बन जाए नारद जी से की और संतों में बड़ी श्रद्धा रखी। संतों ने नारद जी को कहा कि बेटा तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, हम तुम्हें एक धन दे रहे हैं, लोगे? कहा गुरु जी दीजिए। कौन सा धन? तो नारद जी को संतों ने भगवान के नाम का धन दे दिया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भगवान का नाम का धन दिया और नारद जी से कहा इसी का जाप करना। संतों की सेवा के कारण और भगवान के नाम का जप करने के कारण वही दासी का पुत्र जब अपना भगवत चिंतन सेवा करते करते सेवा करते जब उनके प्राण निकले तो अगले जन्म में वही दासी का पुत्र ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर प्रकट हुए और देवर्षि नारद कहलाए। ये सेवा का फल है, ये भगवान के नाम जपने का फल है, ये संतों की संगति करने का फल है। आज समाज में बताओ सत्संग ज्यादा है या कुसंग ज्यादा है? क्या ज्यादा है? समाज में आज कुसंग ज्यादा है। क्या ज्यादा है? कुसंग बहुत है। जहां बैठोगे वहां कुसंग है, जहां जाओगे वहां कुसंग है। इसलिए जगत से ज्यादा मतलब ना रखा करो आप लोग। आपके बच्चे क्यों बिगड़ गए? क्योंकि कुसंग में फंस गए।
शराबी का कुछ संग करोगे, शराब पीना सीख जाओगे। गंजेड़ी का संग करोगे, गांजा पीना सीख जाओगे। ऐसे ही किसी संत का संग करोगे तो भगवान का नाम जपते हुए अपना कल्याण सीख जाओगे कि मेरा भला कैसा है। नारद जी संतों की संगति किए, कहते हैं कि मैंने संतों का आश्रय लिया, दासी पुत्र से नारद हो गया। वेद व्यास जी से कहा आप भागवत जी की रचना कीजिए। अब भागवत जी की शुरुआत की नारद जी के कहने पर वेद व्यास जी ने भागवत जी की शुरुआत 18,000 श्लोक शुरुआत भागवत जी की कहां से? महाभारत। हमारे देश में एक युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम क्या है? जोर से। महाभारत में दो पक्ष थे, पांडव और दोनों भाई थे, दोनों भाई थे। अच्छा ये बताओ दो भाई क्यों लड़ गए आपस में? क्या वजह है दोनों के लड़ने की? मूल वजह जोर से, जोर से। क्या है? एक जन बोलो, मैया बोलो। हैं? अब पीछे वाली मैया राज्य के लिए। अच्छा ये बताओ मैया झगड़ा क्यों होता है? हैं? मैया झगड़ा क्यों होता है? क्यों? झगड़े की जड़ 3। ओ छोरा, ये देखो ताक रहा है किसको? खड़े होके किसे देख रहे हो? घरवाली को? गुम हो गई? मिल जाएगी बेटा। तुम सुनो, सुनो। झगड़े की जड़ 3 कारणों से झगड़ा होता है। झगड़े का चौथा कोई कारण नहीं है। पहला कारण, झगड़े की जड़ 3। जड़, जड़ मतलब मूर्खता। यदि आप मूर्ख हैं तो झगड़ा होगा। कैसे? मूर्ख है तो वो झगड़ा ही करता। जड़। दूसरा जोरू, मतलब पत्नी, स्त्री। स्त्री के कारण झगड़ा। या मूर्ख हैं आप तो झगड़ा करेंगे, या स्त्री के कारण झगड़ा। जैसे राम रावण का झगड़ा स्त्री के कारण था। जड़, जोरू और जमीन। जमीन, जायदाद, रुपया, पैसा, ये झगड़े का कारण है। अब पांडवों का और कौरवों का झगड़ा किसके कारण था? कितने कारण थे इनके झगड़े में? इनके झगड़े का मुख्य कारण था जमीन। क्या था कारण? एक्चुअली क्या है, धृतराष्ट्र महाराज को लालच आ गया कि भाई, अच्छा हस्तिनापुर के राजा थे पांडु। कौन राजा है? और पांडु की हो गई मृत्यु, तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा ऐसा नियम है। तो पांडु के बड़े पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर, अच्छा धृतराष्ट्र जो हैं इमरजेंसी राजा थे कि जब पांडु कहीं चले जाते तो भैया धृतराष्ट्र को बिठा दिया जाता। जबकि राजा कभी अंधा नहीं हो सकता। नियम है कि जो अंधा होगा वो राजा नहीं होगा। पर चूंकि धृतराष्ट्र जो हैं, पांडु अपने भैया धृतराष्ट्र से बहुत प्यार करते थे, जो कि भाइयों में प्रेम होना भी चाहिए। तो पांडु को लगा कि मेरा भैया अंधा है, कहीं उन्हें ये ना लगे कि मैं अंधा हूं, इसलिए मुझे इज्जत नहीं मिलती। तो जब वो जाया करते कहीं बाहर
तो अपने भैया को राजगद्दी पर बिठाते। पर धृतराष्ट्र को राजगद्दी इतनी अच्छी लगी, अब लगा क्या करूं कि इसे छोड़ना ना पड़े। क्या करें क्या करें, दिमाग की बत्ती जली। शकुनी ने दिमाग दिया, सुनो पांडवों को जलाओ, ऐसा करो जिंदा जला दो। चलो, पांडु मर गए, उनकी हो गई मृत्यु। अब 5 पांडवों के साथ माता कुंती एक घर में बंद कर दिया कौरवों ने। लाख का घर बनाया। किसका घर बनाया? लाख जानते हैं? लाख की चूड़ी बनती है, वो पिघलती है। लाख का घर बनाया, बंद कर दिया और आग लगा दी। बोले पांडवों को मार डालेंगे, फिर हम सदा राजा रहेंगे। दूसरों को जिंदा जलाकर राजा बनने की भूख है। राजा बनने की, दूसरों को मार कर, दूसरों की जिंदगी छीन कर जो सत्ता या धन चाहता है ना, उसका सर्वनाश होता है। लिख लेना कोरे कागज में। आप भी यदि किसी की सत्ता, किसी का धन हड़पना चाहते हैं तो फिर सर्वनाश आपका भी होगा, यदि आपका आचरण धृतराष्ट्र जैसा है तो। पांडवों को आग लगा दी, पर पांडवों के रक्षक तो भगवान थे। विदुर जी ने योजना समझ ली और नीचे से सुरंग खुदवा दी और उनको बचा लिया, बच गए। अच्छा, धृतराष्ट्र को जब सूचना मिली कि जल गए, क्योंकि वहां पर पांडव तो नहीं जले पर कुछ और लोग जल गए, तो उनके शव को देखकर यही अनुमान लगाया गया कि ये पांडव हैं। धृतराष्ट्र बहुत खुश हो गए, वाह वाह, अब तो मैं राजा हूं, अब मेरा बेटा दुर्योधन राजा बनेगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। बाद में पता चला कि पांडव जिंदा हैं। फिर इनका खून सूख गया, फिर इन्हें जुआ खेल करके हराने का, जीतने का षड्यंत्र रचा। 12 साल का वनवास दे दिया फ्री फंड का। पांडवों को बड़ा सताया, क्योंकि सत्ता धृतराष्ट्र ने कब्जा कर ली ना। अब पांडव तो अनाथ जैसे हो गए। अब बेचारे क्या करें, 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। पत्नी को भी भरा सभा में लाए, भरी सभा में साड़ी वाड़ी उतार के अपमान किया द्रौपदी का, क्योंकि सत्ताधारी ये हैं धृतराष्ट्र। पांडवों पर अत्याचार, पर पांडवों का साथ, पांडवों ने भगवान को नहीं छोड़ा। झगड़ा क्यों हुआ? धृतराष्ट्र के अंदर लोभ आ गया कि मैं ये सत्ता, मैं ये कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए आपसे कहता हूं, जिसका जितना हिस्सा बनता है उसका उतना लौटा दीजिए। आपकी मेहनत का आपका आप रखिए, पर किसी और का आप मत रखिए। किसी और का धन आप रख लेंगे तो ब्याज सहित आपको चुकाना पड़ेगा। आज नहीं तो अगले जन्म में कुत्ता बन के चुकाना पड़े। जैसे आज के जमाने में क्या करते हैं लोग, पैसे ले लेते हैं और वापस नहीं देते। आप लोगों ने भी किसी का ले लिया है? दिए कि नहीं? क्यों मैया? आपने लिया तो था 5000 पड़ोसन का, नहीं दी। उसने मांगा कि बहन पैसे लौटाओ, तो आप बोली खा के भागे जा रहे हैं क्या? यदि आपने किसी के पैसे खा लिए तो अगले जन्म में उसके घर का कुत्ता बनना पड़ेगा आपको। इसलिए कहता हूं, मरने से पहले अपना हिसाब किताब जीरो कर लेना। सबसे न लेना 1 तो न देना 2। किसी का लेकर नहीं, सबका हिसाब। भैया ये रहा आपका, आपका लिया था वापस आराम से। 1 रुपए भी हमने आपका ले लिया
और चुका ना पाए और हम मर गए तो 1 रुपए के लिए हमें फिर वापस आना पड़ेगा। ये ईश्वर का न्याय है। इसलिए तो जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। आप लोग हिसाब किताब क्लियर रखते ही नहीं। इसलिए कहता हूं रिश्ता भाई भाई का, पर हिसाब किताब पाई पाई का। हिसाब पक्का होना चाहिए, क्लियर। और एक बात बताएं, मुंह जवानी नहीं, कहते हैं 100 बका और एक लिखा। एक डायरी बनाओ, किसको कितना दिया, किससे कितना लिया, डायरी बनाओ। और बच्चों को भी दिखाओ कि बेटा हमने फलाने से 5,000 लिए हैं, फलाने से 50,000 लिए हैं, ताकि आप मर जाओ तो आपका बच्चा आपके 5-50 चुकाए। नहीं चुकाएगा तो फिर आपको आना है। आजकल का व्यक्ति बेईमान हो गया है। क्या हो गया है? सही है कि गलत है? बेईमान हो, 1,000 रुपया में बेईमान हो गया, 5,000 में बेईमान। चुकाएंगे तो तुम्हारे दादा बेटा, ईश्वर के यहां से तुम होशियारी थोड़ी कर पाओगे। इसलिए कहता हूं आप किसी का 1 रुपए लेके मर मत जाना मेरी मां। हाँ, वरना मंदारी की बंदरिया बन के नाचना पड़ेगा। मंदारी की जैसे पुरुष पैसा खा के मर जाए तो कुत्ता बनेगा, कुत्ता बन के चुकाना पड़ेगा। और स्त्री खा के मर जाए पैसा तो कुत्ता की वाइफ बनना पड़ेगा, या फिर मंदारी की बंदरिया। अब आप बताओ, 2 ऑप्शन है, क्या पसंद करोगी? चुकाओगी कि फिर कुत्ते की श्रीमती बनोगी कि बंदरिया? हैं? यहीं चुकाओ फिर। 1 रुपए भी आपके खोपड़ी पे किसी का लेन देन नहीं होना चाहिए। सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? चलो बताओ, बोलो। हाँ, इस सृष्टि में सबसे सुखी वो है जिसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। जिसके ऊपर कोई कर्जा लो, कर्जा बैंक का लेना चाहिए और लेकर के चुकाना चाहिए। व्यक्ति का कर्जा महंगा पड़ता है। आजकल बाजार में किसी से उधार लो तो वो कई % ब्याज से देता है। बैंक से आप लेते हैं पर बैंक का भी चुकाना चाहिए। आजकल आदमी इतना बेईमान हो गया है कि बैंक से लेता है और फिर नेताजी से कहता है कि अब की बार हम नेताजी वोट तब देंगे जब कर्जा चुकवाओगे। सरकारें कर्जा माफ कर देती हैं। इससे क्या हुआ? आदमी हो गया बेईमान कि यार फिर कर्जा लेंगे, फिर चुनाव आएगा, फिर माफ हो जाएगा, फिर कर्जा ले लो, फिर चुनाव आएगा, फिर माफ हो जाएगा। तो कोई नेताजी अपने बाप के पैसे थोड़ी लाते हैं, वो देश को और कर्जे में डाल डाल के तुम्हारी जरूरतें पूरी करते हैं, क्योंकि कर्जा तो बैंक का चुकाना ही पड़ेगा। तो वो लोन लेते हैं। भारत को कितना करोड़ों का लोन है भारत के ऊपर। भारत के प्रत्येक व्यक्ति पर यदि पूरा कैलकुलेट किया जाए तो भारत के 140 करोड़ लोगों में यदि ये देश का कर्जा चुकाना हो तो 140 करोड़ लोगों में प्रत्येक व्यक्ति को 4-4 लाख रुपए जब दोगे तब भारत का कर्जा चुकेगा। इतना कर्जा भारत पर है। और ये क्यों कर्जा है? क्योंकि आपको फोकट की रबड़ी चाहिए, सब चीज फ्री का चाहिए, मेहनत नहीं करना है, बेईमान बन जाना है। बैंक का कर्जा लेंगे पर चुकाएंगे नहीं। सरकारें भी आपको बेईमान बना रही हैं और आप तो बन ही रहे हैं।
लेकिन जो पाप करके आप मरोगे, बैंक का भी खा के मरोगे, तो भाई हिसाब तो हिसाब है, ईश्वर की अदालत में क्या कहोगे। इसलिए कहता हूं जितनी जरूरत है उतना लो और चुकाओ। जमाना बेईमानी कर रहा है, हम थोड़ी करेंगे। इस बार नेताजी चुनाव जीत गए, सारे राज्य का कर्जा माफ हो गया। अगली बार फिर चुनाव होगा, फिर ले लो कर्जा, फिर माफ हो जाएगा। ऐसे में तो हमारा देश बिक जाएगा। ये आप अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं। भाई एक बात बताओ, बैंक से पैसा लिया है तो बैंक में पैसा आएगा कहां से? बैंक किसी से उधार लेगी, नेताजी कहां से लाएंगे? इसलिए नेताओं के चक्कर में ये देश कर्जे में जा रहा है। इसलिए यदि भारत माता से प्यार करते हो तो ईमानदार होकर के जियो। कैसे जियो? हमें 56 भोग नहीं खाना, नमक रोटी खा लेंगे, परंतु कर्जा लो बैंक से उतना जितना चुका सको। आजकल लड़के क्या करते हैं, लोग गाड़ी ले लेते हैं, 50 लाख की गाड़ी बैंक से ले ली। एक साल बाद पता चला बैंक वाले गाड़ी उठा के ले गए। जब तुम्हारी हैसियत नहीं थी किस्त देने की तो काहे उचक रहे थे? तुम्हारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जितना चादर हो, फिर क्यों नहीं समझते चीजों को? हमारे देश में लोग परेशान क्यों हैं? हमारे देश में लोग परेशान हैं देखा देखी के कारण, कि उसके पास गाड़ी है तो मेरे पास भी होना। काहे होना चाहिए? उसके पास है, उसकी कमाई अच्छी है। तुम्हारे पास भाई साहब 5 लाख वाली गाड़ी ले लो, 25 वाली क्या जरूरत है? 5 लाख की गाड़ी से भी आना जाना हो जाएगा। तुम्हारे रिश्तेदारी है ही कितने दूर, 10, 25, 50 किलोमीटर में तो तुम्हें आना जाना है। तो ये यात्राएं तो देखो थोड़ी 5-10 लाख की गाड़ी से भी हो जाएंगी। मैं ये कहता हूं कि जब मेरा काम साइकिल से हो रहा है तो मोटरसाइकिल क्यों लूं, और मोटरसाइकिल से हो रहा है तो कार क्यों लूं, और छोटी कार से हो रहा है तो बड़ी कार क्यों लूं? मतलब समझो ना, दुनिया क्या कर रही है, हम क्या करें? आपके पास 1 करोड़ की गाड़ी है, आपकी होगी जरूरत, पर हमारे पास तो 5 लाख की गाड़ी है, 5-6 लाख से हमारा काम हो जाता, उसी से हम गुजारा कर लेते हैं। बोलो हाँ। आप लोग परेशान क्यों हैं कि उसके पास गाड़ी है तो मेरे पास भी होना चाहिए, तो आप बैंक से कर्जा लेके गाड़ी लेते हो। ये तुम्हारी मूर्खता है। लोगों के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। आपकी अपनी जरूरतें क्या हैं, आपकी अपनी आमदनी कितनी है, इस हिसाब से आपका जीवन मेंटेन होना चाहिए। बोलो हाँ। कि देखा देखी पे चलें? देखा देखी पे चलने वाले बर्बाद हो गए। गांव के लड़कों ने अपना 1 एकड़ खेत बेचा और 1 गाड़ी खरीद के ले आए। सही है गलत है? 1 एकड़ का खेत बेचा, गाड़ी खरीद ली। अरे मूर्खो, उस खेत को बनाने में तुम्हारी 2 पीढ़ियां लग गई हैं। उस खेत को बनाने में 2 पीढ़ियां लग गई हैं और तुमने गाड़ी के लिए बेच दिया खेत। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? बोलो हाँ। शौक इतना बर्बाद कर रही है। आज आप लोग परेशान क्यों हैं? शौक के कारण। भले पैसा नहीं है, भले पर्स खाली है मैया का, पर पर्स टांग के चलना है। सब चल रही तो हम भी चलेंगे। 200-500 का नहीं, हम भी 1000 का टांगेंगे। भले अंदर खाली है, उसमें एक लिपस्टिक और एक दर्पण है छोटा सा, कहीं मौका मिला तुरंत। एक लिपस्टिक, एक आईना रखने के लिए मैया ने इतना बड़ा झोला टांग रखा। शौक है, सब रख रही हैं, हम भी रखेंगे। सब 5000 की साड़ी पहन रही हैं, हम भी पहनेंगे। लड़कों का शौक है कि उसके पास गाड़ी है, मेरे पास भी गाड़ी हो।
अरे शौक करनी ही है तो सेवा किस